Good morning, students. You must be wondering why I have assumed such kind of the posture. You must have seen the posture like this before, but you have never seen the posture like this. Let me reveal the secret of this thing. The topic which I have selected for you, adjectives that are used for comparison. Comparison का मीन्स क्या होता है बेटा? जब हम चीजें कंपेयर करते हैं एक दूसरे से. Let's see how we can make the comparison by using adjectives. As I have shown you three fingers. ठीक है? If I just want to ask you to choose the biggest one, तो आप क्या करोगे? Obviously you would go for this one. अब आपको ये तीनों फिंगर में से सबसे बड़ी फिंगर, अच्छा चलो इनमें से मेरी सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है? दिस मिडल फिंगर. तो मैं ये क्या बोलूंगी, क्योंकि मैंने क्या कंपैरिजन किया है, सब में से अपने फिंगर में से मोर देन 2 ना, 2 में से तो मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने आउट ऑफ दीज फिंगर्स आई हैव सिलेक्टेड वन बिगेस्ट फिंगर ऑफ माई हैंड. तो ये सबसे बड़ी है बेटा. तो जो सबसे बड़ी फिंगर होती है और जिसके लिए मैं बोल रही हूँ द बिगेस्ट फिंगर, तो अब मैंने इस आई वुड गो फॉर दिस, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारी फिंगर में आउट ऑफ दिस फिंगर्स आई हैव सिलेक्टेड दिस वन, क्योंकि ये साइज में सबसे बड़ी है. जो सबसे बड़ा होता है, सबसे जब हमें चूज करना है सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, दैट इज नोन एज अ सुपरलेटिव डिग्री. तो दिस वुड गो फॉर द सुपरलेटिव डिग्री. अब हमने एडजेक्टिव की एक डिग्री क्या पढ़ी? जो सबसे अच्छी होती है, सबसे बड़ी या साइज में, शेप में, वॉट एवर इट इज, जो सबसे आगे लीड करती है, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. नाउ if I just want to, this is my ring finger and this is my pinky finger. If I just want to comparison between the two, अब मेरे पास 2 फिंगर्स रह गई हैं और मुझे कंपैरिजन करना है 2 फिंगर्स के बीच में कि माई दिस रिंग फिंगर इज बिगर देन माई पिंकी फिंगर. इनमें मतलब मेरी इनमें से दोनों में से कौन सी बड़ी है? अब मैंने इसका क्या किया बेटा? आई हैव कंपेयर्ड बिटवीन 2 थिंग्स. 2 चीजों के बीच में जब मैं कंपैरिजन करूंगी तो वो कौन सी डिग्री होगी बेटा? कंपैरेटिव. कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव. और मैंने क्या बोला है? माय रिंग फिंगर इज बिगर, ER लगाया है. जब मैं 2 चीजों का कंपैरिजन करूंगी तो कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ मैंने क्या ऐड किया बेटा? ER. तो माय रिंग फिंगर इज बिगर देन माय पिंकी फिंगर. नाउ आई विल शो सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच help you to make it more comprehensive. Let's see how. I have brought 3 rings for you, the yellow one, the red one and the pink. Again, which one is bigger out of these rings? Obviously you would go for the yellow one. Why? Because ये सबसे बड़ी, सबसे है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने सबसे बड़ी चूज करने के लिए बोला. आपने क्या किया? इन 2 तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसको चूज कर लिया. तो ये बड़ा वाला रिंग क्या बन गया? सुपरलेटिव. और मैंने इसके लिए क्या किया बेटा? दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द, देखो याद रखना, दिस इज द. एक तो मैंने द वर्ड यूज किया. जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री करूंगी बेटा, उसके आगे ब्लैंक के आगे द मस्ट यूज होना चाहिए. और उसके साथ मैंने क्या लगाया? हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड होता है. जो भी आप एडजेक्टिव यूज करेंगे उसके साथ EST होगा. जैसे दिस इज द बिगेस्ट रिंग आउट ऑफ दिस रिंग्स. एंड नाउ if I just want to compare between 2, which degree of adjective will be used? Comparative, because I am comparing 2 things. There is a comparison between 2 things. So this red one is bigger than, एक तो comparative में than word लगाऊंगी और adjective के साथ ER यूज करूंगी. This red ring is bigger than pink ring. और अच्छा इसके बारे में करूँ, दिस इज द, यदि मुझे ये बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है, अभी तो मैंने बड़ी बताई, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? तो ये वाली क्या है? फिर ये क्या बन जाएगा? ये होगा, इसमें आएगा. दिस इज द स्मॉलेस्ट रिंग. आप ये देखो, जब मैंने अब आपकी रिक्वायरमेंट, मैंने कौन सा एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट की कि सबसे छोटा एडजेक्टिव, स्मॉल का एडजेक्टिव बताओ. स्मॉल का सबसे छोटा सा ऑब्जेक्ट इन रिंग में से कौन सा है? दिस वन. तो मैं इसकी जगह क्या बोलूंगी? दिस इज द स्मॉलेस्ट रिंग आउट ऑफ दिस रिंग्स.
Now I have also brought 3 apples together. This is superlative. Why this is superlative? Because this is the biggest out of these apples, and this one is middle one. We have compared between two. I have compared between two, and this is the again the like the rings. This is the smallest one. Now let's proceed to the rules. First, as I told you, there are 3 degrees: positive, then comparative, then superlative. पॉजिटिव में नो कंपैरिजन एट ऑल, किसी का नॉट 2 के बीच में, नॉट मोर देन 2 के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम पॉजिटिव होते हैं। यानी आपको ब्लैंक में यदि रिच दे रखा है तो आपको रिच लिखना है, पुअर लिखना है, जो भी व्हाटएवर, आपको एडजेक्टिव को टच भी नहीं करना। कब? जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पॉजिटिव डिग्री फिल करने के लिए बोला जाए, क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन, तो वहां पर सेम पॉजिटिव डिग्री वुड बी रिमेन सेम। ओके, जैसे देखो, नो कंपैरिजन, राहुल इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। वी हैवंट कंपेयर्ड राहुल विद एनीबॉडी, हमने राहुल को किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं किया। तो मैंने सिंपल, यदि ब्रैकेट में मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहेगा। यदि मैंने देखो ब्लैंक में मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है तो वो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी हैवंट कंपेयर्ड राहुल विद एनीबॉडी। Now I am just trying to compare Rahul with somebody else. Now only somebody else. किसी 2 आदमी के बीच में मुझे राहुल को कंपैरिजन करना है, तो देखो तब मैंने कहा है कंपैरेटिव डिग्री बिटवीन 2, और एक तो ये देखो 2 पर्सन के बीच में, 2 थिंग्स के बीच में कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक जो मेन थिंग है इसमें देन वर्ड यूज होगा। आप याद रखना, कंपैरेटिव में देन होगा और जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ er होगा ही होगा। दिस इज द प्री कंडीशंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री की एक तो एडजेक्टिव के साथ er लगा होता है और दूसरा क्या लगा होता है बेटा, देन लगा होता है। नाउ लेट्स कम टू द सुपरलेटिव डिग्री। इसका कंपैरिजन होता है लेकिन मोर देन 2 थिंग्स के लिए, कंपैरेटिव 2 थिंग्स के लिए, सुपरलेटिव मोर देन 2 के लिए। और कंपैरेटिव में er ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के साथ est। जैसे मैंने बोला स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगेस्ट, रिच, रिचेस्ट, मैंने est ऐड कर दिया। और यदि मुझे कंपैरेटिव बनाना था, बिग का बिगर कर दिया, ठीक है, स्मॉल का स्मॉलर कर दिया, er ऐड कर दी। और मैंने इसमें क्या, इसमें देन का होना कंपलसरी है और इसमें कौन सा वर्ड, द होना जरूरी है। जहां जहां आपको ब्लैंक के आगे द लिखेगा वहां पर सुपरलेटिव डिग्री रिक्वायर करेगी बेटा। देखो यहाँ पर कंपैरेटिव में देन, सुपरलेटिव में द आना है, कंपैरेटिव में er आना है, तो सुपरलेटिव में est। और पॉजिटिव मींस नथिंग इज रिक्वायर्ड, यू जस्ट रिक्वायर टू राइट डाउन द सेम एज इट इज गिवन इन द ब्रैकेट। दिस इज positive, comparative and superlative degree. How these rules are implemented in the sentences? Now let's discuss this thing now. देखो, महात्मा गांधी was dash a man. Do you find there is any comparison of Mahatma Gandhi over here? No. यहाँ पर महात्मा गांधी को हमने कंपेयर नहीं किया, और मोस्टली नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पर आपको ए और एन जरूर दिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में। तो आपको जब हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया तो मैंने आपको क्या बोला था, ब्रैकेट का जो एडजेक्टिव है वो रिमेन सेम। नाउ दिसंबर इज, अगेन देखो मैंने हाईलाइटेड वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली फाइंड दिस द आर्टिकल बिफोर द ब्लैंक, so this will help you to have a clue that definitely this is required a superlative degree of adjective। तो जैसे cold का क्या हो जाएगा बेटा, मैंने क्या कहा था, एक तो est आता है, est आता है, और देखो आपको द मिल गया ये सुपरलेटिव डिग्री में, एक तो द होता है और हम सुपरलेटिव में ऐड क्या करते हैं, est। The sum is, आप देखो देन वर्ड आता है, देन किस में आता है, कंपैरेटिव में,
देन किस में आता है? कंपैरेटिव में, और ऐड क्या करते हैं? ER। इजी का क्या बन गया बेटा? इजियर। नाउ आई होप कि आपको ये कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको अच्छे से समझ आ गई। थैंक यू सो मच।